ये जी रात का तकरीबन 9 बजे का टाइम था और ये आया जी हमारा पार्सल खाने का। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अजान के कहने पे जो है वो हमने मंगवाए जी। अजान के बाबा ने ऑर्डर किए थे सीख कबाब। ये चटनी है, इसको इग्नोर कीजिएगा। पाकिस्तानी फूड स्टाइल समझ रहे हो ना मेरी गाल नो। अरे कहना क्या चाहते हो? आप कसमें बहुत डाडी भूख लगी हुई है इस टाइम। जस्ट तेरे बाप को मत सिखा, चल। भूख भूख और भूख। मैं बतल ले आऊँ और फिर हम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम हो गया जो मेरे व्लॉग के अंदर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। वेलकम। देखिए काम चेक करें, ऊपर बेड पे जगह नहीं इसको मिली दूध पीने की। देख लें आप बच्चे मतलब ये काम भी करते हैं। कोई बात नहीं, इन्हीं से रौनकें होती हैं और इन्हीं से परेशानी। अच्छा जी, यहाँ पे भूख पेने में इतना ज़्यादा सताया हुआ था कि मुझसे सब्र नहीं हुआ गया, मतलब रहा नहीं गया। फिर मैंने जल्दी जल्दी ये खोला बॉक्स, तो मैंने कहा सारों को मैं ना इक्वल सबको कबाब रख के दूँ और नान कट करके फिर मैं सारों को रख के दूँ ताकि जल्दी से सब खाना शुरू करें, ताकि खाना ठंडा ना हो। नान तो बहुत मज़े के थे, ऐसे मोए हैं। 180 रुपये के 2 नान दिए इन ताज महल वालों ने। और फिर जी मैंने सारों को जो है वो एक एक कबाब और थोड़ा थोड़ा सैलड और चटनी डाल के सबको अपनी अपनी प्लेटें बना के दी। खाना है तो आ जाए जी। बहुत टेस्टी थे, लेकिन इतने भी टेस्टी थे जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। खाना खाने के बाद जी हम फिर घर से निकल पड़े वॉक करने के लिए जी। वॉक फिर हमने कहा जी वॉक कर लेते हैं, क्योंकि खाना हमने लेट खाया है तो वॉक तो लाजमी बनती है। और वॉक वैसे करने के लिए हम डेली जाते हैं, लेकिन मैंने वहाँ का व्लॉग शूट नहीं किया था, तो आज मैं ये व्लॉग भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यूँ जी फिर हम घर से निकल पड़े। पीछे हम पहुँच चुके थे ट्रैक में और फिर हम वॉक करना स्टार्ट हो गए। और अच्छा जी, यहाँ पे हम घर से निकल आए थे तो हमें नहीं पता था कि अम्मा भी हमारे साथ आ रही है। पीछे अली जोहान को लेके बाइक पे आ गया था और मैं और सिस थे, और अम्मी भी पीछे पीछे आ गई। घर के पास ये पार्क इतना दूर नहीं है, 2 से 3 मिनट लगते हैं। और ये जगह जो थी यहाँ पे थी पक्की जगह थी, लाइक सड़क टाइप जैसे थे। और हम लोगों ने मट्टी वाली जगह पे चलना था, क्योंकि शूज़ हम लोगों ने फ्लैट पहने हुए थे, जॉगर शूज़ हमने पहने नहीं थे और इतना सख्त ये लग रहे थे। और मेरे पाँव पे ये वॉक करने के बाद जो है वो छाले भी बन गए थे। और इतना मज़े का व्यू था कि इसको देख के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़ुबान से निकले जा रहा था कि कितनी अल्लाह की कितनी नेमतें जिनका हम शुक्र ही नहीं अदा करते, जो हमारे लिए इतने बेनिफिट हैं। जितना भी बंदा डिप्रेशन में हो, जितना भी बंदा परेशान हो, इस तरह का व्यू हो ना तो आंखों को देख के ना बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी राहत मिलती होती है और ज़ुबान से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ही निकलता है। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे, इतनी प्यारा पार्क उन्होंने मेंटेन किया हुआ था ना मालियों ने, कि बस कुछ के नहीं थे। मैं कह रही हूँ ना कि देख के ये व्यू अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़ुबान से निकलता था। और ये देखिए फिर हम यहाँ खड़े हो गए थे 2 मिनट के लिए। मैंने कहा चले देखते हैं कि अम्मी कहाँ पे आ रही हैं। और फिर हम अम्मी को देख रहे हैं, हमने कहा अम्मी तो वो आ रही हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ ही होती हैं बाया करके जो है, या बड़ी बड़ी चादरें लेके निकलती हैं, क्योंकि रात के टाइम ही तो खाना खा के वॉक करने का मज़ा है। अर्ली मॉर्निंग करने का तो और ही बात है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग बच्चे होते हैं साथ, फिर बच्चे भी उठ जाते हैं, उनके साथ वॉक को मेंटेन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और फिर जी हम चल पड़े थे ऐसे जैसे फ़ौजी परेड करते होते हैं मैदान में उतर के। और वो सामने अम्मी थी, मैं बता रही थी कि अम्मी वो सामने है। फिर वहाँ से हम घूम के आगे, मैंने कहा चले आगे चलते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि अम्मी तो आ रही थी, और मैंने कहा शायद अम्मा भी वॉक करें। उन्होंने कहा मैं सुबह तो अम्मा जो है वो अर्ली मॉर्निंग आती है नमाज के बाद, और हमारे साथ फिर बच्चे होते हैं रूम में, नमाज के बाद मैं भी सो जाती हूँ, मैं वॉक नहीं करती, फिर उठ के नाश्ता वगैरह करना होता है। और यहाँ पे देखिए जी हमारे
साए कैसे नज़र आ रहे हैं। और फिर हम लोग चलते जा रहे। मैंने बताया कि हम ये पक्की जगह पे नहीं चल रहे थे। और फिर यहाँ पे जी ज़ोहान आ गया था अम्मा के साथ, और इसको हमने छोड़ा और मैं वहाँ तक पहुँची और उसने पीछे से रोला डाल लिया जी, मैंने भी आपके साथ जाना है। और यहाँ पे देखिए जी कितने प्यारे गुलाब के फूल लगे हुए थे और छोटे छोटे बच्चे इनके अंदर घुस के फूल तोड़ रहे थे। और फिर हमने एक चक्कर यूँ कंप्लीट किया अपना, और मैं घर में जो है वो ग्रीन टी बना के आई हुई थी। ग्रीन टी बना के मैं रखाई थी, मैंने कहा चले जाके फिर ग्रीन टी पी लेंगे। और फिर यहाँ पे अब हम लोगों ने सोचा कि चले वापस चलते हैं। और वापस ये बंदा, ये दादू ने इसको थोड़ी देर पकड़ा है तो हमने वॉक किया, नहीं तो ये वॉक नहीं करने देता, पीछे पीछे आता है। फिर इसकी वजह से हमें रुकना पड़ता है। फिर वॉक करने का फ़ायदा क्या, वही राम राम से बच्चों के साथ। मैंने कहा तुम घर में भी पीछा नहीं छोड़ते और बाहर आके भी तुम्हारा यही काम होता है। और ये देखिए जी यहाँ फिर बाइक करने का मैंने कहा फ़ायदा क्या, इतने ज़्यादा बाइक पे बंदे आते हैं। चलो वही आप पैदल घर चले जाया करो, बहुत अच्छी वॉक हो जाती है। और यूँ फिर ये पार्क से निकल कर सीधे हम जो है ना वो घर के करीब करीब पहुँचते जा रहे थे। मैंने कहा था आपको तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट का भी नहीं है, 3 का कर ले आप। और वो सामने घर है हमारा, ये इस साइड पे ताजमहल है और सामने घर है। फिर हम चल रहे थे और फिर मुझे गाड़ियों से भी साथ डर लग रहा था, और साथ में वीडियो भी बना रही थी। मुझे थोड़ी थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि लोग देखेंगे क्या इसने कैमरा उठाया हुआ है, क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करती जा रही हैं अंधेरे में। और उनको तो नहीं पता ना कि हम व्लॉग भी शूट करते हैं। खैर ये काम तो साथ साथ चलता रहता है। अब आदी हो गई, शुरू शुरू में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेसिटेशन फील होती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सब नॉर्मल हो गया है। मतलब अब मेरा ये काम है, मुझे इसको करना है, मुझे ये नहीं सोचना कि कोई क्या सोचेगा। अच्छा जी, आज की एक प्यारी बात कि आज की बात ये थी प्यारी कि एक बात कि आप चीज़ों को इग्नोर करना सीखते हैं। मतलब किसी की अननेसेसरी बातों का जवाब ना दिया करें। जो आपकी मतलब की बात हो ज़रूर उसका जवाब दें, जो नहीं मतलब की बात मतलब एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। जब आप जवाब नहीं देंगे तो कोई भी बात मज़ीद बढ़ेगी नहीं, और ना ही अगले बंदे को पता लग जाएगा कि मेरी क्या इंपॉर्टेंस है। ये जी आज एक की बात थी, अच्छी सी बात जो मैंने आपके साथ शेयर की। और यूँ जी फिर बातें करते करते हम जो घर तक पहुँच गए। अली जो है पहले वो बाइक पे था, वो अजवान को छोड़ के दोबारा दरवाजे के बाहर निकल के आ गया। हमारे वेट में था कि ये आ जाए और फिर चले गए। ये थी जी बिल्कुल नाइट रूटीन, खाना खाने के बाद और सोने से पहले की मतलब रूटीन थी। मैंने कहा चले डे का तो व्लॉग बनाते हैं, आज रात का भी शूट कर लेते हैं, अपनी फैमिली को ये भी मतलब दिखाऊँ मैं। ये फिर जी हम दरवाजे के अंदर आके मतलब आ गए, मतलब दरवाजे के अंदर। और ये वही रोज़ का मसला गाड़ियों का, आज मेरा दिल करता है गाड़ी बंदा बाहर निकाल दे। जी दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो।